हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, क्लास 9 स्टूडेंट। आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ग्रीक वर्ड, ये जो यूक्लिड है स्टूडेंट्स, ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ये कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। ग्रीक मैथमेटिशियन, और ये फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थे। फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ज्योमेट्री, इट मींस जियोमेट्री, जियो प्लस मेट्री। जियोमेट्री स्टूडेंट्स, जियो मीन्स होता है अर्थ, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन, जियो प्लस मेट्री। जियोमेट्री मीन्स अर्थ, मेजरमेंट्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें बात करेंगे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। स्टूडेंट्स, जो एक्सियम्स होगा वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा ऑल इन मैथ्स, ऑल ओवर मैथ्स। एप्लीकेबल ऑल ओवर मैथ्स। और जो आपका पोस्टुलेट्स होगा स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा ओनली इन ज्योमेट्री, ओनली ज्योमेट्री। ओके स्टूडेंट, और वैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स आर सिमिलर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर सिमिलर। इससे पहले हम अब बात करेंगे एक्सियम्स के बारे में स्टूडेंट्स। एक्सियम, पोस्टुलेट्स आपको लर्न करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे स्टेटमेंट, एक्सियम, पोस्टुलेट और थ्योरम। स्टेटमेंट्स, एक्सियम्स, पोस्टुलेट, थ्योरम। और स्टूडेंट्स, हम इनके बारे में आपको बताएंगे ये आखिर है क्या। ओके स्टूडेंट्स, और एक और होता है स्टूडेंट्स कोरोलरी। क्या होता है? कोरोलरी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इनके साथ में एक और होता है कोरोलरी, CORO। स्टूडेंट्स, कोरोलरी होता है CORO, LLAR1। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सियम्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, थ्योरम्स क्या होता है और कोरोलरी क्या होता है। और स्टूडेंट, जो आपका ये चैप्टर रहेगा एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, इन दोनों से रिलेटेड है। इन दोनों से आपका चैप्टर नंबर 5 रिलेटेड है। लेकिन इनका बेसिकल, जैसे स्टेटमेंट क्या होता है, थ्योरम्स क्या होता है और कोरोलरी क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो। स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या होता है? ए सेंटेंस विच कैन बी जज आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी एक आपका सेंटेंस होगा स्टूडेंट, अगर मैं उसमें ये जज कर सकूं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम उसे बोलेंगे स्टेटमेंट। स्टूडेंट, ऐसे बोला जाता है कि मैं आपका स्टेटमेंट लूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं ये जज करूंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 डिग्री। जो ट्राइंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 100 डिग्री है, ये फॉल्स है। इट इज अ फॉल्स, बिकॉज द सम ऑफ
द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये कितना दे रहा है 100 डिग्री। इट मींस इट इज अ फॉल्स बट इट इज अ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड 2 + 3 = 5, it is a statement, it is a statement। और 2 + 3 = 5, यस ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये जज कर सकूं आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ए सेंटेंस विच कैन बी जज आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पॉइंट, now second point theorem, a statement that required a proof is called a theorem। स्टूडेंट थ्योरम क्या होता है? कोई भी एक स्टेटमेंट होता है। अब स्टेटमेंट क्या होता है? जिसे मैं जज कर सकूं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड ए प्रूफ। अब क्या है? कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, उससे मैं रिक्वायर्ड हो, मुझे जरूरत है उसे प्रूव करने की। एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे मुझे रिक्वायर्ड हो, मुझे जरूरत हो उसे प्रूव करने की, वो थ्योरम होता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट, सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये आपको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, now second, the sum of all angles around a point, जैसे ये कोई पॉइंट है, अब इसके अराउंड चारों तरफ जितने भी एंगल होंगे, जैसे सपोज करो एक ये एंगल बन गया, ये सेट फर्स्ट एंगल, 2 एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल और सिक्स एंगल। इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। आपको क्या करना है? रिक्वायर्ड है, जरूरत है क्या? इसको प्रूव करने की। ओके स्टूडेंट, थ्योरम क्या होता है? ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड ए प्रूफ इज कॉल्ड ए थ्योरम। ओके स्टूडेंट, सो नाउ कोरोलरी, थर्ड पॉइंट विल बी कोरोलरी। स्टूडेंट, कोरोलरी, ए स्टेटमेंट हुज ट्रुथ कैन इजीली ही डिडक्ट फ्रॉम ए थ्योरम इज कॉल्ड कोरोलरी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी थ्योरम का प्रूफ, जैसे कोई थ्योरम है, उसका प्रूफ हम किसी स्टेटमेंट में यूज करें, किसी स्टेटमेंट में किसी थ्योरम का प्रूफ यूज करके उसका उस स्टेटमेंट की सच्चाई निकाले, तो वो हमारे लिए कोरोलरी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब आपको बात करते हैं स्टूडेंट्स पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स के बारे में। ओके, now student, axioms, the basic facts which are taken from granted without any proof and which are used throughout mathematics are called axioms। students, इसमें आपको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। without the basic facts which are taken from granted without any proof, किसी भी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, and which are used throughout mathematics are called axioms। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे एक्सियम्स के बारे में और पोस्टुलेट्स के बारे में। स्टूडेंट, एक्सियम्स फर्स्ट, things which are equal to the same things are equal to the one another। For examples, if A is equal to B and B is equal to C, if A is equal to B and B is equal to C, which implies, देखिए A किसके इक्वल है? B के, और B किसके इक्वल है? C के, तो ऑब्वियसली A is equal to C, A is equal to C। Second, if equal are added to equals, if for example, if A is equal to B, students A और B क्या है? आपस में इक्वल है। if equal are added, आप ऐड करते हैं, add
C on both sides, then A plus C is equals to B plus C. If equals are added to equals, then whole, it means whole का मतलब A plus C, holes are equal is equal to B plus C. Okay students. Third, if equals are subtracted from equals, for examples, if A is equals to B, now C subtracted from both sides. Okay students, if equals are subtracted from equals, then remainder are equal. It means मैं बात कर रहा हूं A और B क्या है, आपस में इक्वल है. C subtracted from both sides, it means A minus C is equals to B minus C, then remainders will be equal. चेक करो, A minus C is equal to क्या हो गया, B minus C. तो अब ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो नाउ फोर्थ axioms. Now students, fourth axioms number 4, things which coincide with one another are equal to one another. Okay students, for example, if P and Q are coincides, P and Q are coincides. अब coincides का मतलब क्या है? It means same point. It means they represent the same point. Okay students, जैसे P है, ये वाला point क्या है, P, और यही पॉइंट Q अगर इसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा तो मैं बात करूंगा ये कोइंसाइड पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, या कोइंसाइड लाइन की बात करते हैं तो जैसे ये है AB, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर अगर मैं दूसरी लाइन ले देता हूं, सेम लाइन रिप्रेजेंटेड ऑन द सेम लाइन CD, इट मींस AB एंड CD आर कोइंसाइड. ओके स्टूडेंट्स, और ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. देन AB इक्वल टू CD because they are coincide and coincide lines are equal. Okay students, fifth part, the whole is greater than the part. The whole is greater than the part. अब मैं बात करता हूं, दिल्ली is a part of India. दिल्ली किसका पार्ट है, इंडिया का. इट मीन्स दिल्ली इज अ ग्रेटर देन, नो, इंडिया इज अ ग्रेटर देन. मैं बात कर रहा हूं दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया का पार्ट है. सो ऑलवेज इंडिया इज अ ग्रेटर देन ऑफ दिल्ली. इंडिया ग्रेटर देन रहेगा किससे, दिल्ली से. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो पूरा होता है होल वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, पार्ट से. जैसे इफ ए क्वांटिटी P इज ए पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी Q, एक कोई क्वांटिटी मेरे लिए क्या P और दूसरी क्वांटिटी क्या Q, और ए क्वांटिटी PQ क्वांटिटी की, सॉरी P क्वांटिटी Q क्वांटिटी का एक पार्ट है. ये P क्वांटिटी Q क्वांटिटी का क्या है, एक पार्ट है. सो Q is always greater than P. It means the whole is greater than the part. Okay students. 6, things which are doubled then the same things are equal to the another. अब मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे A is equal to B है, दोनों तरफ डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2A is equal to 2B, तब भी तो आपस में इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट्स, या मैं ऐसे बात कर सकता हूँ. और दूसरा एग्जांपल, A इज इक्वल टू 2x और B इज इक्वल टू 2x है. A इज इक्वल टू क्या है, 2x है, B इज इक्वल टू क्या है, 2x है. देन बोथ A एंड B आर इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 7, थिंग्स व्हिच आर हाल्फ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर. ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात कर रहा था, सपोज करें फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू B. अब मैं A का भी हाफ करता हूं, इट मींस A/2, और B का भी हाफ करता हूं, तब भी तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे.
चेक कर लो, क्लियर है। जैसे मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देता हूं इसी का। 8 इज इक्वल टू 8 का भी हाफ कर देता हूं 8/2, इस 8 का भी हाफ कर देता हूं 8/2, इट मींस 4 इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, things which are halves of the same things are equal to the another things. For examples, if a is equal to x/2 and b is equal to x/2, x/2 are equal, then a and b are also equal. चेक करो, क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट्स, एक्सियम्स आपके 7 थे, इंपॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द पोस्टुलेट्स। Now student, postulates number 1, a straight line may be drawn from any one point to another point. It means suppose करो students, जैसे ये एक a point है और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की a पॉइंट से b पॉइंट तक। ओके स्टूडेंट्स, a straight line may be drawn from any one point, मतलब ये स्टूडेंट इट मींस जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ड्रॉ करोगे। ओके स्टूडेंट्स, या वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स दैट इज थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मैंने आपके कोई दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए, ए और दूसरा पॉइंट ले लिया अभी। पॉइंट्स एट लीस्ट वन लाइन कैन बी ड्रॉ। इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कम एक लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एट लीस्ट का मतलब समझते हो, कम से कम, मिनिमम, कम से कम, मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, दैट इज, इट मींस आपके पास कोई लाइन है, ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंड ऑन आइदर साइड। इट मींस जैसे आपके पास ये लाइन है, आप इसको भी कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, ए बी कोई लाइन है, आप बी पॉइंट्स को कितना भी आगे ले जा सकते हो, आप ए पॉइंट्स को भी कितना भी आगे ले जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड, ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये आपके पास कोई प्लेन है। ओके स्टूडेंट्स, आपने सपोज किया इस पॉइंट को सेंटर मानो, इस पॉइंट से आपने एक रेडियस ली, सपोज करो 1 सेंटीमीटर, और आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस टाइप का। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस आप किसी प्लेन में किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सपोज करो आपने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया, कोई भी एक सेंटर रेडियस लेके, सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर का हो गया। अब आपने कोई एक और सेंटर माना और इससे 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का क्या लिया, एक रेडियस ली 3 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ फोर्थ पोस्टुलेट्स। Now student, fourth postulates, all right angles are equal to one another. Okay students, that is any two right angles, no matter in which direction their arms have been taken, are equal. It means students, कोई भी दो right angle है, for example A O B, और कोई मैटर नहीं करता विच डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन पर कोई मैटर नहीं करता, और एक दूसरा राइट एंगल ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर। इट मीन्स both two right angles are equal, that is so, yeah, then angle AOB is equal to angle PQR. Okay students, so now fifth postulate, a straight line falling on two straight lines makes the interior angles
on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines it produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. It means आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, A and AB and CD, B two straight lines. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया, एक MN परपेंडिकुलर लाइन डाली. परपेंडिकुलर इट मींस MN another line MN, एक दूसरी another line क्या है MN. अब मेरा कहने का मतलब ये था स्टूडेंट, एंगल 1 और एंगल 2 इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2. देखिए एक बार दोबारा इसे पढ़ते हैं. ए स्ट्रेट लाइन फैलिंग टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल. इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री. द सम ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री. टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ लिया जाएगा. लेस देन टू राइट एंगल्स इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180. ओके स्टूडेंट्स, आपकी फिफ्थ पोस्टुलेट्स यहाँ खत्म हो जाती हैं. आइए कुछ और बात करते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में. नाउ स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स. जैसे कोई भी मेरे पास पाथ है ए और बी, दो पॉइंट्स है ए बी. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ पी और क्यू, तो जो P और Q रहेगा ना, वो मेरे लिए क्या होगा, लाइन सेगमेंट. क्या होगा, लाइन सेगमेंट. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज, और मैं बात कर सकता हूं, इट हैज टू एंड पॉइंट. इट हैज टू एंड पॉइंट. इट हैज नो एक्सटेंडेड पॉइंट. इट हैज नो extended points. Okay students, it has two end points. It has no extended points. Ray क्या होता है, a ray one end point and one extended point. ये तो end point हो गया और ये extended point हो गया B. आप इसे आगे भी ले जा सकते हो. It has no length, no fixed length. It has no fixed length. Okay students, line क्या होगा, it has no end points. It has two extended, both A and B are extended. It has two extended points. A line segment when extended indefinitely in both the direction is called a line. It has no end point. It has no direction, no definite. It has no definite length or finite. It means students, इसकी कोई finite length नहीं होती है. इसे आप कितना भी extend करा सकते हो. A both direction. A डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करा सकते हो, B डायरेक्शन में भी एक्सटेंड करा सकते हो. It has no fixed length. It has no fixed length or finite length. Okay students, so now collinear points. Students, 3 or more than 3 points are said to be collinear if all points lie on the same line. जैसे स्टूडेंट्स, एक लाइन है ए बी, सी पॉइंट है, डी है और ई है. ऑल दीज पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई आर कॉलिनियर.
points. Okay students, because they have on the same line, they lies on the same line. Okay students, intersecting lines. Two lines are said to be intersecting if they have exactly one common point. Exactly one common point. जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? कॉमन पॉइंट्स. ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है. अब ये जो ओ पॉइंट है वो क्या है? कॉमन पॉइंट है. क्या है? कॉमन पॉइंट. इसलिए ये क्या रहेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेगा. जैसे ये ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. O is the common point or intersection point. Okay students, intersection point. Congruent lines. Students, congruent line क्या होती है? Three or more distinct lines are said to be congruent if all lines passes through the same point. Pass through the same points. Okay students, एक L लाइन है, एक M लाइन है. ये है एम लाइन और ये एल लाइन है. ये सभी लाइंस इस एम पी पॉइंट से पास होती हैं. किससे हो रही हैं? पी पॉइंट से. एल एम एन आर कॉन्ग्रुएंट लाइंस एंड पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स. Parallel lines. Two lines are said to be parallel if they do not have any common points. That is, they do not intersect. They do not intersect. जैसे ये एक लाइन है ए और ये एक लाइन है ए बी इज एंड सी डी. Another line सी डी. If two lines are called parallel, then they have no intersecting points. They have no common points, and the distance between two lines at any points are equal. ये distance क्या रही होगी student? Equal रही होगी. The distance between two lines at any points will be equal. Distance between two lines will be equal. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की. नेक्स्ट रहेगा परपेंडिकुलर लाइंस. ये कोई मेरे पास सपोज करो ए बी एक लाइन है, ये सी डी है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मींस ये एग्जैक्ट राइट एंगल बनाएगा यहाँ पे. इट मींस एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल बी डी सी. बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर लाइंस. अब बात करते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल. और स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है? कोई भी सर्कल किसी एक फिक्स पॉइंट से जिस डिस्टेंस को कवर करता है, जो ये क्या होती है? सर्कमफेरेंस. The distance between the fixed point and circumference is called radius of the circle. ये क्या होगी? Radius of the circle. ये क्या है? आपका fixed point है. अब ये क्या है? Circumference. The distance between the fixed point and circumference is called radius of the circle. Okay students, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया. सेकंड पार्ट में आपकी एक्सरसाइज फिनिश कराएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू क्लास.